हेलो एवरीवन, इट्स मी कृष्णा। सो गाइस, आज मैं हैप्पी एंडिंग सीरीज की एपिसोड 1, 2, 3 साथ में एक्सप्लेन करूंगी। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम ह्यून को देखते हैं, जो कि सीरीज की मेन कैरेक्टर है। ह्यून जो कि बुक स्टोर का ओनर है। वो बुक स्टोर के कॉर्नर में बैठकर कुछ कर रहा होता है। तभी उसे एक फोन कॉल आती है। तो वो फोन कॉल उठाकर कहता है, हेलो, तो आप राइटर खान की किताब ढूंढ रहे हैं? मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं आपको देखकर इसके बारे में बताता हूँ। फिर वो किताब ढूंढते हुए कहता है, लगता है यह वो नहीं है, तो आपको बाद में थोड़ा और समय ढूंढने के बाद कॉल बैक करता हूँ। यह कहकर वो फोन को रखकर एक किताब खोलने लगता है, जिसके फर्स्ट पेज पर लिखा होता है कि मेरे दिल की डायरी। वो आगे उस किताब को देखता है। आगे हम देखते हैं कि उस डायरी में एक वाटर बोतल बनी होती है, जिसे देखकर वो अपनी यादों में खो जाता है। आगे हम देखते हैं ह्यून स्कूल में एक बेंच पर सो रहा होता है। इसी दौरान उसका दोस्त आकर उसके चेहरे पर बोतल लगाता है, जिसे वो जागते हुए कहता है, ओह इतनी ठंड। वो पीछे मुड़कर देखते हैं और वो दंगो होता है, जो मुस्कुराते हुए उसके ओर देख रहा होता है और कहता है, अच्छी नींद आई? तुम फिर पूरी रात जागते रहे? ऐसे पढ़ोगे तो शरीर की नुकसान होगा। ह्यून कहता है, यह ठीक है, मैं इसे समय समय पर ही करता हूँ। दुंगो से कहता है, लेकिन हाँ, ऐसा लगता है कि आपने वास्तव में अच्छी नींद ली है, क्योंकि यहाँ कुछ टपक रहा है। ह्यून कहता है, क्या सच में? ऐसे कहकर वो अपना फेस साफ करते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं होता और डुंगू हंसने लगता है। यह देखकर ह्यून कहता है, तुम और तुम्हारी शरारतें। तो डुंगू कहता है, तुम पूरी तरह जाग गए। ह्यून ड्रिंक को खुलते हुए कहता है, तुम सच में एक सिरदर्द हो। ऐसे कहकर वो ड्रिंक पीने लग जाता है। तभी डुंगू ह्यून के दाढ़ी लेकर पढ़ने लगता है। ह्यून उसे वापस देने के लिए कहता है, तो डुंगू कहता है, क्या इसमें कुछ ऐसा है जो मुझे नहीं देखना चाहिए? तो ह्यून कहता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। डुंग कहता है, तो मुझे इसे एक झलक देखने दो, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए अगर मैं इसे देखूं। यह कहकर वो दाढ़ी लेकर वहाँ से भागता है। ह्यून उसके पीछे पीछे जाता है। वो कहता है, मैंने कहा तुम इसे नहीं पढ़ सकते, इसे वापस करो। उसके बाद वो दोनों दरवाजे के पास चले जाते हैं। डुंगू कहता है, बस थोड़ा सा ही देखने दो, ज्यादा नहीं पढ़ूंगा। तो ह्यून कहता है, बिल्कुल नहीं, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, वापस दे दो। डुंगू किताब को हाथ में उठाकर कहता है, अगर तुम इसे ले सकते हो तो ले लो और यह तुम्हारी। तो ह्यून उस किताब को पकड़ने की कोशिश में लग जाता है। इसी दौरान वो एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं और तभी दरवाजा खोलकर एक लड़की कहती है, कांग दुंग सुनो। तभी ह्यून दुंग के हाथ से वो डायरी ले लेता है। वो लड़की दुंगू से कहती है, क्या तुम्हें पीटी की क्लास में नहीं जाना? दुंगू कहता है, लेकिन वो क्लास कहाँ है? लड़की कहती है, तुम मुझे यह पूछ रहे हो? क्लास वही होगी ना, स्कूल वार्ड में। दुंगू कहता है, क्या समय है इसके आने का? ऐसे वो लड़की से कहती है। लड़की कहती है, तुम अब यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें जाना नहीं है? दुंगू कहता है, हाँ मैं जाता हूँ। यह कहकर दुंगू वहाँ से चला जाता है। वो लड़की ह्यून से जाकर पूछती है, दुंगू तुम्हारे साथ हमेशा क्यों चिपका रहता है? तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? यह इतना लाल क्यों है? तुम बीमार हो क्या? तो ह्यून कहता है, ऐसा नहीं है, शायद यहाँ थोड़ी गर्मी है। तो लड़की कहती है, तुमने कुछ गर्म खाया है या फिर तुम्हें गर्मी के कारण ये हुआ है? ह्यून कहता है, शायद ऐसा ही है, गर्मी के कारण हो सकता है। इसके बाद हम वही डायरी देखते हैं जो हमने एपिसोड की शुरुआत में देखी थी, ह्यून के हाथ में, जिसमें एक वाटर बोतल बनी हुई थी। तो ह्यून उसे देखकर मुस्कुराते हुए अपनी यादों के बारे में सोचते हुए मन में कहता है, और साथ में हमें वो यादें भी दिखाई देती है। वो सोचते हुए कहता है, वो हवा जो एक सुगंध के साथ आई थी, जिसे मैं देखते रहता था, जिसकी मुस्कुराहट को यह पता है मेरे दिल की क्या मसला है, कैसे मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ, दोस्त की तरह और शायद इससे भी ज्यादा नजदीक। फिर हम देखते हैं कि ह्यून अपनी डायरी को पढ़ रहा होता है। तो वो अगले पेज को पढ़ना जारी रखता है। ह्यून सोचता है, एक जगह जो सुंदर आवाजों से भरी हुई है, हमारा अपना वो ठिकाना जो कॉफी की तेजी खुशबू के साथ भरा होता था। हम ह्यून की स्कूल की यादें भी साथ साथ देखते हैं। ह्यून कहता है, हमेशा की तरह मैं पहले आ गया, चुपचाप बैठकर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। कभी कभी गीत बजाने की आवाज से हमारा साथ में बिताया हुआ समय याद आ जाता है और मैं उन्हें नोट कर लेता हूँ। मैंने सोचा यह एक रात बाकी रातों की तरह है, जब तक मैंने तुम्हारे एक शब्द नहीं सुने। तभी वहाँ डुंगू आ जाता है। वो ह्यून से कहता है, माफ कर दो, मुझे देर हो गई, तुम काफी समय से इंतजार कर रहे हो, है ना? ह्यून कहता है,
नहीं, मैं भी बॉस अभी आया हूँ। दुंगू कहता है मैं आज जल्दी तैयार हो गया था तो मैंने सोचा मैं 5 मिनट के लिए लेट जाता हूँ, पर मैं वही सो गया। ह्यून यह सुनकर हंसने लगता है। तभी उनकी दोस्त शियोन वहाँ कॉफी लेकर आती है और डुंगू से कहती है तुम्हें आज फिर से देर हो गई। डुंगू कहता है तुम यहाँ क्यों हो, दादी का क्या? शियोन कहती है वो थोड़े समय के लिए बाहर गई है। तुम्हें पता है ह्यून 30 मिनट से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। डुंगू कहता है 30 मिनट? ह्यून कहता है नहीं, मैंने इतनी देर इंतजार नहीं किया। शियोन ह्यून को कहती है अगर तुम ऐसे करते रहे तो यह इसकी बुरी आदत बन जाएगी। डुंगू कहता है क्या मैं? शियोन कहती है हाँ तुम हमेशा बकवास करते रहते हो। यह सब सुनकर ह्यून हंसने लगता है। डुंगू ह्यून को कहता है बकवास करना बंद करो और जाकर अपना काम करो। ह्यून कहती है मैं जाती हूँ, अगर तुम्हें थोड़ी भी शर्म है तो तुम ह्यून को सब कुछ खरीद कर देना। शियोन ह्यून से पूछती है तुम केक खाना चाहते हो? ह्यून सिर हिलाकर कहता है हाँ। वो केक लेने जाती है। ह्यून और डुंगू हंसने लगते हैं। डुंगू कॉफी टेबल पर रखता है और वही ह्यून डुंगू को तस्वीर खींचता है। डुंगू पोज देता है। ह्यून तस्वीर देखकर हंसने लगता है। डुंगू ह्यून से कहता है अपना फोन मुझे दे दो, मैं तुम्हारी तस्वीर खींचता हूँ। ह्यून कहता है नहीं, मैं तुम्हारी तस्वीर लेना चाहता हूँ। डुंगू कहता है मुझे भी एक तस्वीर लेने दो, मुझे फोन दो। ह्यून उठकर उसे कहता है नहीं, मुझे पहले वॉशरूम जाना है। डुंगू कहता है साथ में चलो। ह्यून कहता है साथ क्यों जाना है? यह कहकर ह्यून जाता है। ह्यून उसे पूछती है कि क्या तुम किसी को डेट कर रही हो? डुंगू कहता है डेटिंग। ह्यून वॉल के पास रुककर यह सब कुछ सुनता है। शियोन पूछती है क्या तुम्हारे दिमाग में कोई नहीं है? मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, चाहो तो मैं तुम्हें उनसे मिला सकता हूँ। डुंगू कहता है भूल जाओ। शियोन कहती है क्यों? तुम बहुत हाई और पावरफुल की तरह एक्ट कर रहे हो और कोई ऐसा है जिसे तुम पसंद करते हो? डुंगू कहता है कोई ऐसा जिसे मैं पसंद करता हूँ। कुछ समय सोचने के बाद वो कहता है हाँ कोई है। ह्यून यह सब कुछ सुनता है और वो दुखी होता है। शियोन डुंगू से पूछती है क्या कौन है वो, बताओ मुझे। डुंगू कहता है भूल जाओ, अपना ब्रेड खाओ। शियोन कहती है बताओ ना मुझे। डुंगू कहता है नहीं, मैं नहीं बताना चाहता। यह सब सुनकर ह्यून उदास खड़ा रहता है। आगे हम देखते हैं ह्यून सामने पड़ी तस्वीर को पकड़कर देखकर मुस्कुराता है। तस्वीर रखकर वो कुछ लिखने लगता है और सोचता है यह सब कब शुरू हुआ। ह्यून अपनी डायरी में कुछ लिख रहा होता है और हम उसे देखते हैं और वो कहता है मेरा दिल तुम्हारे रंग में रंग गया। तुम्हारी वो मासूम हंसी जब मेरे तक पहुंची, जो एक हल्की लहर से एक विशाल लहर में बदल गई जब वो मुझसे टकराई। यह सब ह्यून अपनी डायरी में लिखता है और हम देखते हैं वो दोनों आइसक्रीम खाते हैं। ह्यून लिखता है यह दिल पूरी तरह से तुमसे भरा हुआ है, तुम्हें इस बारे में पता है ना? क्या तुम्हें इस बारे में पता है? क्या यह आशा करना मेरा लालच है कि मैं तुम्हारे दिल में भी मौजूद रहूं? क्या यह मेरा स्वार्थ है? अगर मैं दिल में जाग सकूं, मेरी इच्छा है तुम्हारे दिल में वो इंसान मैं हूँ। कितनी बार दिन में यह सब मेरे गले तक आ जाते हैं और यह कहकर वो रुक जाता है। हम देखते हैं ह्यून और डुंगू एक बेंच पर बैठे होते हैं। ह्यून डुंगू के हाथ पर अपना हाथ रखने के लिए जाता है, पर इसी दौरान वो सामने एक लड़के और लड़की को हाथ पकड़कर जाते हुए देखता है जो कि कपूल है। तो वो देखकर वो अपना हाथ डुंगू के हाथ पर ना रख कर दूसरी जगह पर रख देता है और उसका चेहरा बहुत उदास हो जाता है। ह्यून फिर अपने डायरी को पढ़ता है जहाँ लिखा होता है कि मैं डरा हुआ था तुम्हारे लिए, अपनी भावनाओं के कारण मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो सकता हूँ, लेकिन जिन शब्दों को मैंने रुक कर रखा है वो मेरे दिल पर बार करते रहते हैं। मैं अभी भी अटका हुआ हूँ उस रात उन सभी आखिरी शब्दों को पकड़कर जो मैं तुमसे नहीं कह सका। आगे हम उस रात के सीन देखते हैं जहाँ ह्यून डुंगू से कहता है क्या तुम यहाँ वर्कआउट करने आए? डुंगू कहता है चलो वर्क करते हैं। ह्यून कहता है मुझे यहाँ आए काफी समय हो गया है, तुम वहाँ रहते थे। डुंगू कहता है हाँ, मैं कितनी बार वहाँ आया करता था। वास्तव में वो समय अब चला गया। मेरी याददाश्त अच्छी है, मुझे प्राइमरी स्कूल के बाद से सब कुछ याद है। ह्यून कहता है पहले से ही 10 साल हो गई है, इतना लंबा समय हो गया है। डुंगू कहता है पूरे समय दोस्त बने रहने में कामयाब रहे हैं। ह्यून कहता है हाँ सच में। डुंगू कहता है ह्यून मुझे कुछ कहना है। ह्यून कहता है कुछ कहना है? यह क्या है? डुंगू कहता है जब मैं पिछली बार आपकी क्लास में गया था
था तो मैंने आपकी डायरी देखी थी। मुझे वो जानना था और मैंने उस पर नजर डाली। आपकी डायरी अभी भी वहाँ थी, लेकिन जितना अधिक मैंने पढ़ा मुझे यह महसूस हुआ कि यह आपकी डायरी में मौजूद एक व्यक्ति के बारे में था। क्या वो व्यक्ति मैं हूँ? ह्यून थोड़ी देर सोचता है और फिर कहता है नहीं, लेकिन वो तुम क्यों? मुझे लगता है तुम गलत हो। दुंगो कहता है सच में? ह्यून कहता है यह तुम नहीं हो, आखिरकार हम सिर्फ दोस्त हैं। दुंगो कहता है सही, सिर्फ दोस्त। गलतफहमी के लिए मुझे माफ करना, मैं अभी जाता हूँ। ऐसे कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं और ह्यून घर पहुँचकर बहुत दुखी हो जाता है और रोने लगता है और फिर उसे ढूंढते हुए भागते भागते आता है और कहता है दुंगो मुझे खेद है पहले झूठ बोलने के लिए। डायरी में वो व्यक्ति सच में तुम ही हो। मैं तुम्हारे साथ हमेशा मुस्कुरा सकता हूँ। मेरा दिल खुशी से लगातार उछलता रहता है, इसलिए मैं चिंतित था। मुझे डर था कि कहीं तुम मुझसे नफरत ना करने लगे। हो सकता है कि तुम मुझे छोड़ भी दो। मैंने सोचा था कि अगर हम सिर्फ दोस्त बने रहेंगे तो सब कुछ अंततः ठीक हो जाएगा, लेकिन यह जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक कठिन था। अब अपनी भावनाओं को छिपाना बहुत दर्दनाक है। मैं तुम्हारे साथ ईमानदार रहूंगा। यह सब सुनकर दुंगो ने यह नहीं कह पाया कि वो भी उसे प्यार करता है और यही पूरी एपिसोड एंड हो जाती है। मुझे आशा है आप लोगों को पसंद आई होगी। नेक्स्ट एपिसोड जब आएगी मैं शेयर कर दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।